कहा देखो, सबसे बड़े पद पर तो मैं हूं। अगर तुम 2 किलो लेते हो, मुनीम जी को 3 किलो देते हो, तो मेरे लिए 4 किलो निकालो। 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। 9 किलो दूध निकल गया, 1 किलो दूध बचा, 9 किलो पानी मिलाया, सेठ जी के पास 10 किलो लेकर पहुंचा। दूध को देखकर तो सेठ जी का होश ही उड़ गया। आज तो केवल सफेदी सफेदी है, दूध सारा गायब है। कर्मचारी बड़े बड़े लगाए गए, दूध ही गायब है। सेठ जी के भीतर चिंतन पैदा हुआ कि अब किसी से कुछ नहीं कहना। सुबह हुआ, गौशाला की ओर मुनीम जी भी चले, मैनेजर साहब भी चले। धीरे धीरे सेठ जी भी गौशाला में उपस्थित हो गए। नौकर दूध निकाल कर आकर देखता है तो मालिक भी बैठे हैं, मैनेजर साहब भी बैठे हैं, मुनीम जी भी बैठे हैं। सबको नमस्कार करता है और सारा दूध ले करके सेठ जी के पास पहुंच जाता है कि आप मालिक हैं, अब आप खुद आ गए हैं, तो ना आज मैं ले सकता हूं, ना मुनीम जी को दे सकता हूं, ना मैनेजर साहब को दे सकता हूं, क्योंकि आप मालिक हैं, खुद आ गए हैं। तो 10 का 10 ये पूरा दूध आपका है। 2 किलो मैं लेता था, 3 किलो मुनीम जी लेते थे, 4 किलो मैनेजर साहब लेते थे। आपकी अनुपस्थिति में ये सब होता था। अब आप आ गए हैं तो आपका पूरा दूध ये आपका है। ये उदाहरण है, सिद्धांत है। आप सेठ हैं, अगर आज आप जग जाते हैं तो आपका लूटने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं जगते हैं तो आपको लूटने वाले चारों तरफ लोग लगे हैं। बिना लूटे आप बच नहीं सकते हैं, चाहे अफीसर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे बहुत बड़े व्यापारी हो, उद्योगपति हो, आप लूटे जाएंगे। निश्चित रूप में नोट करें, आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, न कोई देवी रक्षा कर सकता है, न कोई देवता रक्षा कर सकता है, न भगवान रक्षा कर सकता है, न पैगंबर रक्षा कर सकता है, न देवदूत रक्षा कर सकता है। अगर आप नहीं जगते हैं तो लूटे जाएंगे। एक लूटने वाले रात में आते हैं, राइफल दिखा करके लूट लेते हैं, वो आपका केवल धन लूटते हैं। आपको लूटने वाले चारों तरफ लगे हैं, तो आपके सद्गुणों को लूटते हैं। आपके मस्तिष्क में जो अंधविश्वास है उसका लाभ उठा करके वो आपको लूटते हैं, किंतु चारों तरफ लूटते। एक आदमी, एक नवयुवक लड़का था, साइकिल चला रहा था, गुनगुना रहा था। आप सोचे क्या गुनगुना रहा था? वो गुनगुना रहा था, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। अब आप समझ गए होंगे क्या क्या गुनगुना रहा था। गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। आपका स्वतंत्र जीवन परतंत्र किसने बनाया? क्या भगवान आपका स्वतंत्र जीवन परतंत्र बनाया? आप जागे नहीं हैं, इस कारण से आपको लूटा गया है, आपको प्रलोभन दिखाया गया है और उस प्रलोभन में आप फंस गए हैं। और आपको बड़े आनंद के साथ नाचते गाते बजाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हुए आपके जीवन को लूटा गया। आप समझ नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। चारों तरफ लूटने वाले लोग हैं। कोई ग्रह नक्षत्र बता करके कि आपको शनि ग्रह लगा है, शनि ग्रह बताकर लूटने वाले हैं। कोई कुछ बताकर लूटने वाले हैं। मित्र मंडली में जाइए तो कहते हैं हमारे एक ही बेटा है, उसकी शादी है, आज हमारा कहना मान लीजिए, एक घूंट पी लीजिए बस, फिर आपको हम कभी नहीं कहेंगे। मित्र बनकर लूटने वाले हैं, बोतल पिला करके। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उभरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। आप कहीं भी चले जाएं, अगर सद्गुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले, तो निश्चित है आप लूटे जाएंगे, कोई रक्षा नहीं कर सकता है। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर ले चलता हूं।
एक राजा है, वो चक्रवर्ती सम्राट है। कभी नहीं सोचना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े पद वाले हैं तो हम लूटे नहीं जाएंगे। आपको और ज्यादा लूटने वाले लोग मिलेंगे। मैं एक ऐसी व्यक्ति की कथा सुना रहा हूं जो चक्रवर्ती सम्राट है, जिसका विशाल पतन हो गया है, लूटा गया है। आज उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई है कि मैं इतना महान व्यक्ति, चक्रवर्ती सम्राट, और मेरी ये दशा, उसको लोगों ने लूट लिया। आज वो अपने पश्चाताप कर रहा है। भागवतकार वहां बहुत सुंदर लिखते हैं, स्वार्थस्य कोविदं धिं मां मूर्खा पंडित मानिनम यो अहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः किं विद्या किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतं किमेतया नो अपकृतं रज्ज्वाव सर्पचेतसः रज्जुस्वरूप विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रियः। राजा के मन में बहुत बड़ी ग्लानि। राजा कहता है, मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता। पंडित शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जो संत सम्राट श्री कबीर साहब के बीजक का गहरा चिंतन नहीं किए हैं, केवल वे ही लोग बकवास करते हैं कि कबीर साहब ने पंडितों का निरादर किया। कबीर साहब ने पंडितों को बहुत बड़ा सम्मान किया है, बहुत बड़ा आदर दिया है। कहाँ ही कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। हम बहुत पुकार करके गोहरा करके कहे जा रहे हैं कि जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है। मेरी बात को केवल पंडित विचार करे, पंडित के अलावा मेरी बात को कोई विचार नहीं कर सकता है। पंडितों के पास विचारने की क्षमता होती है। सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है, परंतु पंडित जानता है कि जिसने सबको बनाया फिर उसको कौन बनाया। वहां सारा दर्शन शास्त्र मौन हो जाता है, इसलिए उन्होंने पंडितों का आदर किया। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी के पास समझने की क्षमता होती है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में और कहा, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। सदगुरु कबीर साहब ने पंडितों को बहुत आदर दिया। तो राजा कहता है कि मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूं। पंडित माने बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता, किंतु मुझे अपने ही हानि लाभ का कोई पता नहीं। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम्। आप सोचिए, पुराना चिंतन कितना गहरा चिंतन था। राजा मन में ग्लानि है, राजा पश्चाताप करता हुआ कहता है, स्त्री ने जिसके चित्त को चुरा लिया उसकी विद्या त्याग तपस्या शास्त्राभ्यास से कोई लाभ नहीं। और आज नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ कहा जाता है। कितना चिंतन स्तर गिर गया। सदगुरु आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अंतिम पंक्ति पर कहा कि पतन का मूल कारण क्या है। कितना साफ साफ वो राजा है, निष्पक्ष है, अपनी गलती को स्वीकार करता है। सामान्य व्यक्ति भी अपनी गलती को नौकर के ऊपर थोपता है, दूसरे के ऊपर थोपता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो ऊपर की ओर हाथ उठा देता है कि भगवान हमें दुख देता है। किंतु राजा बहुत निष्पक्ष है। राजा कितना साफ कहता है, किमे तया नो अकृतम रज्जो व सर्प चेत सह रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यदा चितेन्द्रिया। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी, रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति सर्प की कल्पना करे, दौड़े,
गिर पड़े, चोट लग जाए तो रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लग गई, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेंद्रिया, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इसी दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। दुनिया के अरबों नर नारी अपने हृदय में हाथ रख करके सोचे, देखे, विचारे कि हमारे पतन का मूल कारण कहां से शुरू हुआ। पतन का मूल कारण है अजितेंद्रिय दोष। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में सारे दोष समाहित हो जाते हैं। अगर आदमी के स्वतंत्र जीवन का, परतंत्र होने का कोई कारण है तो वो है अजितेंद्रिय दोष। आप लोगों में से कुछ सज्जन ऐसे होंगे जो ताश खेलते होंगे और जानते होंगे ताश में 52 पत्ते होते हैं। 3 पत्ते उसमें आदमी के फोटो के होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। 3 फोटो होते हैं। खेलने वाले खेले बहुत होंगे, किंतु कभी सोचे नहीं होंगे कि इसका राज क्या। जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है, और जो बेगम से जीत जाता है वो बादशाह होता है। बेगम वहां स्त्री का फोटो, यहां पर बेगम इंद्रियां हैं। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है। उसको स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो इंद्रियों से निगृहित हो जाता है, हार जाता है, असमर्थ हो जाता है, उसका जीवन परतंत्र हो जाता है। ये राज है। इसलिए सत्संग से सबसे बड़ा लाभ मिलता है। हमारा स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो गया। जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो गई, उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो सत्संग हमें जगाता है कि आज जाओ, जो जीवन बचा है उसे बचा लो। अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। जो शेष जीवन बचा है वो भजनमय हो, भक्तिमय हो, पुण्य कर्मों का संपादन करें, तो इस प्रकार से शेष जीवन को बचाया जा सकता है। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी खतरे की ओर जाती है, तुरंत ब्रेक का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से आदमी के जीवन में ब्रेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज आदमी ने जितनी गाड़ी बनाया है, छोटी सी गाड़ी साइकिल बनाया है, उसमें भी ब्रेक है। स्कूटर बनाया उसमें ब्रेक, मोटर बनाया उसमें ब्रेक, रेल बनाया उसमें ब्रेक, वाहन बनाया उसमें ब्रेक, किंतु जीवन रूपी गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं। बिना ब्रेक की गाड़ी आदमी हाँक दिया, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई है, अपहरण की समस्या पैदा हो गई है, बलात्कार की समस्या पैदा हो गई है, अवैध संतानों की समस्या पैदा हो गई है, न मालूम कितनी समस्याएं पैदा हो गई हैं, दुर्व्यसन की समस्या पैदा हो गई है, अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं केवल जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक न होने से। इस संबंध में मेरी पुस्तक है, बुक स्टॉल में पुस्तक लगी है, उसका नाम है संयम से लाभ। जीवन में अनेक समस्याएं हैं, मकान की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, धन की समस्या, अनेक समस्याएं हैं, किंतु बंधुओं जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या का नाम है संयम। इसी समस्या का समाधान न कर पाने के कारण हमारा स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो जाता है। जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, फिर उन्हीं के समाधान में ही
हमारा अमूल्य जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं, उस समस्या का हमें समाधान आज करना होगा। कहाँ ही कबीर जान दे वही, जब से चेते तब से सही। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी विशेषता, दो टूक की भाषा में अगर कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। बहुत साफ साफ कहने वाले महापुरुष हैं। उनकी वाणी की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारा समाज अंधविश्वास में डूबा हुआ, चारों तरफ आज आदमी अंधविश्वास का शिकार है। आप चलते हैं, अगर सामने पर कोई आकर छींक दिया तो आपको ऐसा लगता है कि सामने की छींक बड़ी अशुभ होती है। आप थोड़ी देर पानी पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिर चलते। क्यों ऐसा? बचपन में हमारे ये संस्कार दे दिए गए हैं कि सामने की छींक अशुभ होती है। बंधुओं, डॉक्टर बंधुओं से पूछो छींक किसे आती है? फेफड़ा और हृदय की गति, रक्त प्रवाह जब सही होगा तब छींक आती है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको छींक नहीं आती, वो डॉक्टर साहब के पास जाकर इलाज कराते हैं। इसलिए बंधुओं, जिंदा की छींक कभी अशुभ नहीं होती है। हाँ, मुर्दा छींक दे तो खतरा हो सकता है। मुर्दा अगर छींक दे तो खतरा हो सकता है, किंतु आपको पक्का विश्वास है कि मुर्दा कभी छींक ही नहीं सकता, वहां छींकने वाला है ही नहीं। हमारे समाज में, नारी जगत में बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ। जो नारियां विधवा हो जाती हैं उनको लोग अपशगुन मानते हैं। क्यों मानते हैं? कुछ ऐसी चौपाइयां हैं, वहां लिखा गया है, पति वंचक पर पद रत करई, रो रो नरक कलप सत परई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। इन चौपाइयों के कारण से हिंदू समाज में जो नारियां हैं वह तिरस्कृत, उनको अशुभ माना जाता है, मंगलिक कार्यों में जाने नहीं दिया जाता है, और उनका दर्शन करना सुबह अगर दिखाई दे जाए तो लोग समझते हैं कि आज विधवा का मुंह देखे हैं, आज पानी भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब सब गुण मानते हैं। किंतु ये केवल घोर अंधविश्वास है, वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। बुक स्टार में मेरी पुस्तक है, नारी नाम की पुस्तक, नारी जगत के लिए बहुत क्रांतिकारी पुस्तक है। हर नारी को पढ़ना चाहिए, जिससे हम वास्तविकता को समझ सकें कि लेखकों ने, पुरुष समाज के लेखकों ने नारी जगत के साथ न्याय नहीं किया है, सही चिंतन नहीं किया है। आवश्यकता है, आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारी बहनें पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में चिंतन न होने से उनके जीवन जीने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आज भी पढ़ी लिखी लड़कियां नाक डालती हैं, कान डालती हैं, पता नहीं क्या क्या भूषण के लिए सास और ससुर पति से लड़ा करती। उनके जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक हम धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, हमारा चिंतन नहीं बदलेगा, हमारी मान्यताएं नहीं बदलेगी, तब तक जीने के तरीका में कोई फर्क नहीं आता। शिक्षा केवल बोलने की शक्ति दे रही है, शिक्षा से केवल बौद्धिक विकास बढ़ रहा है, नैतिक विकास नहीं बढ़ रहा। दोनों विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारी बहनें जो शिक्षित हैं वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और चिंतन करें, और अपने चिंतन में परिवर्तन करके समाज को जागृत करें। नारी समाज आज हमारा बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, उनके जीवन में जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है, किंतु वो शक्ति का उद्घाटन नहीं कर पा रही। इसलिए सत्संग के माध्यम से उस शक्ति को पहचाने, आत्मशक्ति को पहचाने। शारीरिक श्रृंगार, शारीरिक फैशन, इसी में अपने जीवन को समाप्त कर देती हैं। इसके आगे उनको कोई चिंतन नहीं हो पाता है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। मकान और मकान मालिक दो होता है। मकान मालिक अगर अपने को मकान मान ले तो या ना समझ है या पागल है, दो में से एक जरूर है। मकान मालिक मकान कभी नहीं हो सकता है, शरीर में रहने वाला कभी शरीर नहीं हो सकता है।
शरीर अलग चीज है, शरीर में रहने वाला अलग चीज है। इसलिए उस तथ्य का, सत्य का हमें बोध प्राप्त करना चाहिए। विधवा नारी उसी प्रकार से आदर करने के योग्य है जिस प्रकार से एक विरक्त संत को देखकर हमारे मन में आस्था जमती है कि अब हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से विधवा नारी को देखकर हमारे मन में सुंदर भाव होना चाहिए। विधवा का जीवन पवित्र होता है, निर्विकार होता है, माँ होती है, उसके प्रति हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। अगर नारी राज के प्रति हमारी दृष्टि अच्छी होती, सही होती, तो क्या अपहरण होता, क्या बलात्कार होता? कभी नहीं होता। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बंधुओं, अपनी चिंतन में परिवर्तन करो। जब तक हमारा चिंतन नहीं बदलेगा तब तक हमारा चरित्र नहीं बदल सकता। आज आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ गई। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आदमी 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय दे रहा है। मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कहता है साहब नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त है। मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं होगी बंधुओं तो नोट करें, आपके जीवन में सुख और शांति गूलर का फूल हो जाए। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने पर भाषा बिगड़ जाती है, स्वभाव बिगड़ जाता है, जीवन बिगड़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बिल्कुल लोकल गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी। अब बहू रानी सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान जैसा अंतर था। सास समझाती बहू रानी को कि देखो, सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से बात करो, मर्यादा से उठो, मर्यादा से बैठो। बहू रानी कहती माँ, आपका जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना रॉकेट का है। सब आप ही नहीं जानती, मैं भी जानती। सास और बहू दोनों के विचारों में द्वंद्व था। क्योंकि चिंतन में अंतर होता है तभी स्वभाव में अंतर होता है, और चिंतन में अंतर होता है तभी व्यवहारिक जगत में कला